हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आज आपकी कक्षा की गणित की एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 6 अंकों और 7 अंकों की संख्याओं का जोड़। इससे पहले हमने देखा 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ना घटाना हम यहाँ पे पढ़े हैं। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं, इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 पार्ट 4 वीडियो लिखा होगा, उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं ये 5 अंकों की जोड़ना और 5 अंकों की घटाना को। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बच्चों 6 और 7 अंकों की संख्याओं का जोड़। तो चलिए हम आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जो कि पहले उदाहरण है वो 6 अंकों का है, उसके नीचे में जो उदाहरण है 7 अंकों का है। यहाँ पे हम जोड़ को समझेंगे तो आप एक बात याद रखिए कि जोड़ना चाहे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी अंकों का हो, जोड़ना जैसे 2 अंकों में होता है वैसे ही 10 अंकों में भी होगा, चाहे 20 अंकों का रहे। ठीक है, जोड़ने की जो प्रक्रिया है वैसे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे स्थान बस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि हमने 5 अंकों वाली संख्याओं में जोड़ना किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी होगा। 6 अंकों की जोड़ना, 7 अंकों की जोड़ना, सभी में। ठीक है, यहाँ आप समझिए, उदाहरण में पहले देखिए कि कैसे किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले उदाहरण को देखिए। ठीक है, यहाँ 8 इकाई और 3 इकाई, 8 और 3 11 इकाई। 11 इकाई में 10 इकाई जो दहाई के रूप में बन गया है ना, 10 इकाई मिलकर जो दहाई बनती है वो हासिल के रूप में दहाई घर में आ गई। और ये जो 1 इकाई यहाँ पे लिखा गया, अर्थात 11 का 1 लिखते हैं। 11 जो लिखता है ऐसे लिखा जाता है, उसमें से 1 को लिखा जाता है और 1 दहाई को हासिल के रूप में लेके चलते हैं ना। ये हो गए 11 का 1 और हासिल यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अच्छा होगा यदि आप भी इस तरह से समझ जाएं कि आपको हासिल को लिखने की ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है ना। या और लिखते भी हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लिख लेते हैं इस प्रकार से तो कोई गलत नहीं है, लेकिन नहीं लिखने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। आप वैसे ही समझ सकते हैं तो ठीक है ना। अब ये एक दहाई जो हासिल के रूप में आया, ये अब दहाई के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो 2 दहाई और 6 दहाई 8 हुआ, और एक हासिल के रूप में आया है, उसको मिलाकर 9 दहाई। यहाँ पे हो गए 9 दहाई। ठीक है, इतना हो गए। अब यहाँ सैकड़े वाले स्थान को देखिए, 4 सैकड़े 5 सैकड़े, दोनों मिलाकर 9 सैकड़े हो गए। अब यहाँ पे 3000 और 8000, तो जैसे कि 8 और 3 इकाई मिलाकर 11 इकाई हुए थे, वैसे ही यहाँ पर भी 3 और 8 हज़ार मिलाकर 11,000 होंगे। तो 11,000 में से देखिए यहाँ पे 10,000 को मिला करके 10,000 वाले स्थान पर एक हासिल आ गया, 10,000 का एक नोट हासिल आ गया, और यहाँ पे 1,000 हज़ार वाले स्थान पे बचा। ठीक, तो 11 होता है तो 11 में से एक यहाँ लिखा गया है और एक हासिल के रूप में अगले स्थान पर चला गया है। ठीक है, तो अगले स्थान में क्या हुआ है, यहाँ पे 10,000 वाले स्थान में 5 और 4 9 होता है। ठीक है ना, तो एक हासिल आया हुआ है 10,000 में, तो 9 और हासिल को मिलाकर 10 हो गया फिर, है ना। तो 10 का शून्य लिखा गया है। ठीक है, 10 ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें से हम शून्य को लिखते हैं और ये वाले अगले स्थान पे हासिल के रूप में चला जाता है। ठीक, तो अगले स्थान में हासिल के रूप में गया है। यहाँ पे देखिए 7 और 1 8 लाख, ये लाख वाला स्थान है ना, तो 7 लाख और 1 लाख को मिलाकर 8 लाख हुआ, और यहाँ पे जो हासिल के रूप में आया है इसको मिला के 9 लाख, तो यहाँ 9 लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या है, 7 अंकों वाली है, और इसको देखिए 7 और 6 13 होता है। ठीक है, तो 13 में से ये 3 को लिखा गया है जो इकाई के स्थान पर, जो कि 13 में से इकाई है। ठीक है, इसको लिखा गया है, और ये जो 1 है जो दहाई के रूप में है, ये दहाई बन गया है, वो दहाई में हासिल के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो जुड़ जाएगा 8 और शून्य जोड़ेंगे तो 8 ही होता है, लेकिन यहाँ हासिल आया था इसके नाम से ये 9 आया। ठीक है, अब सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे तो सैकड़े में 4 और 8 दोनों को मिलाएंगे तो 4 और 8 12 सैकड़े, तो 12 का 2 हासिल आया, एक हासिल गया है। ठीक है, तो 12 का 2 लिखा गया, एक हासिल आया है, तो 5 और 3 8 होता है, और जो एक हासिल आया उसको मिलाकर 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ 10,000 वाले स्थान को देखेंगे तो 3 और 8 11 होता है, 11 का 1 लिखते हैं हम, और एक हासिल आता है लाख वाले स्थान पर। ठीक, तो यहाँ 6 और शून्य को जोड़ के 6 होगा, और एक हासिल जो आया है उसको मिलाकर 7 होगा, 7 और 2 9, ये 10 लाख वाले स्थान पर 9 आया। ठीक है ना। अब ये पूरी संख्या को देखिए, ये 10 लाख और लाख दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, आपको याद होगा। 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ते हैं, सैकड़े को अकेले पढ़ते हैं, और इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। इसको बस छोड़, इसको बस हमको अकेला पढ़ना पड़ता है, बाकी सब जोड़ी में पढ़ते हैं। तो जैसे कि ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, 76,35,487।
ठीक है, नीचे को देखेंगे 20,83,806, हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं ना, 806, 97,19,293, ठीक, ऐसे पढ़ना है आपको। नीचे में कुछ प्रश्न दिए हैं, सवाल दिए हुए हैं, इन सवालों को आपको हल करना है। यहाँ पे देखिए 4 सवाल हैं, नीचे भी और 4 सवाल है, तो 8 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं और इन 8 सवालों को आप यहाँ पे हल करेंगे और आप अपने बुक को खोल कर रखें या नोटबुक साथ में रखें, ठीक है। यहाँ हम हल करते जाएंगे, आप अपने नोटबुक में पेंसिल से करते जाएंगे। 3 इकाई और 5 इकाई, 3 और 5 इकाई बराबर कितने हो जाएंगे, 8 इकाई, ठीक है। शून्य में 9 जोड़ने पर, तो देखिए बच्चों शून्य में चाहे किसी भी अंक को जोड़िए उतना ही आता है, 9 है तो 9 ही आएगा, ठीक, ये हमने 9 लिख दिए। 7 और 3, 7 और 3 कितने सैकड़े हो गए, 7 सैकड़े और 3 सैकड़े, तो 7 और 3 10 सैकड़े, और 10 सैकड़े को मिलाकर क्या होता है, 1000 होता है ना। तो ये 10 सैकड़े को मिलाएंगे तो 7 3 10, तो 10 का हम यहाँ शून्य लिखेंगे, शून्य लिखने के बाद में एक हासिल के रूप में 1000 वाले स्थान में आएगा, क्योंकि 10 सैकड़े बराबर 1000 होता है ना, तो वो 1000 बन करके 1000 वाले स्थान पे हासिल के रूप में आता है, ठीक है। अब ये 3 और 8, 8 और 3 11 हो गए, और हासिल भी एक आया है तो 12 हो गए, तो 12 का हमको 2 लिखना है। हमेशा देखिए कोई भी संख्या आता है जोड़ने के बाद तो हमको ये इकाई वाली तरफ को लिखना होता है, और ये सामने वाले जो होता है दहाई की तरफ मान के चलिए, उसको हासिल लेके हमको जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया 2, 12 का 2 हासिल सामने घर में आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 6 और 7 है, तो 6 और 7 13 होता है, और हासिल एक आया है तो 14, 14 का 4 हासिल यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। अब ये 2 है, इसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, खाली है, तो 2 का 2 होगा, और हासिल 1 है तो 3 होगा, ठीक है ना, ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए कितने स्थान तक की है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3,42,098, ठीक है। शून्य है सैकड़े के स्थान पर, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या शब्दों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 100 या 0 सैकड़े बोलना नहीं पड़ेगा, अंकों में लिखना जरूरी है ना। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, और प्रश्न नंबर दूसरा में क्या है, 7 में 0 इकाई जोड़ने हैं तो 7 ही आएगा, ठीक है। 0 में 6 जोड़ने हैं, 0 दहाई 6 दहाई, तो 6 ही आएगा, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, आप समझते जाइए। 5 और 3 8 होगा, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल यहाँ पे 1 आएगा, 1 और 1 2 होगा, ठीक। ये प्रश्न नंबर दूसरा का जवाब हुआ। चलिए हम प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। हम प्रश्न नंबर तीसरे पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम 6 और 7 13, 13 का पूरा हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 13 का हम लिखेंगे 3 और 1 हासिल आएगा दहाई स्थान पर, 1 दहाई और 4 दहाई कितने हुए, 5 दहाई, 5 और 2 7 दहाई, ठीक है। सैकड़े में 5 सैकड़े और 6 सैकड़े 11 सैकड़े हो गए, तो 11 में से 1 सैकड़े लिखेंगे, और 1 सैकड़े 1000 है, क्योंकि 10 सैकड़े को मिला करके बन गए 1000, और 1000 1000 वाले स्थान पर हासिल आ गया, और यहाँ पे 1 सैकड़ा रुक गया। 11 सैकड़े हुए थे ना, 5 और 6 मिलाकर 11 सैकड़े, तो 11 में से 1 सैकड़ा रुक गया, और 10 सैकड़े को मिलाकर के 1000 बना, और वो 1000 वाले स्थान पर। अब ये 1000 वाले स्थान पर इसकी जोड़ होगी, तो ये 1000 और 3000 4, 4 और 5 9000, ठीक। 8 और 3 11, 11 में से 1 और हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 2 10, तो 10 का 0 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, ये हो गए तीसरे नंबर के प्रश्न का जवाब। हम चौथे सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल नंबर चौथा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 5 इकाई और 9 इकाई, तो 9 5 14 होता है, ठीक है ना। 14 का 4 और 1 हासिल आएगा, ठीक। फिर हासिल 1 और 5 6 हो गए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे हम लिख दिए 6, फिर 2 और 5 7, 4 और 3 7, 9 और 9 18 होगा, 18 का 8 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 5 15 हुआ, ठीक। ये सवाल नंबर चौथे का आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ और सवाल है, ठीक है। यहाँ पे चौथे के बाद 5वें 6वें 7वें 8वें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इन सवालों के जवाब क्या आएंगे, इन खाली जगहों में क्या आएगा इसका जवाब, ये जवाब मुझे जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे, और हमारे ग्रुप में इन सभी सवालों को हल करके हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
आप वीडियो से बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।